एक छोटा सा इंजीनियर होता, छोटी सी नौकरी कर रहा होता और छोटी सी जिंदगी को जी रहा होता। आज अगर जिंदगी अगर बड़ी बड़ी बन पाई है, चाहतों के हिसाब से अगर जीवन अगर हो पाया, तो उसकी सबसे बड़ी वजह, सबसे बड़ा कारण आज ये सेफ शॉप है। बिलीव कीजिए, जिन सपनों के साथ आज आप लोगों ने शुरुआत की है, ये सपने आपकी जिंदगी में एक दिन सच में, हकीकत में जरूर बदलेंगे। बस आज आपको खाली विश्वास करने की जरूरत है और विश्वास के साथ आज आपको आगे चलने की जरूरत है। आज दोस्तों, मैं जिस टॉपिक के साथ में आप लोगों के साथ में जो बात करने के लिए आया हूं, ये टॉपिक है फॉलो अप, द आर्ट ऑफ फॉलो अप। सच कहा जाए ना, फॉलो अप करना भी एक कला है, एक आर्ट है। ये बिजनेस में अगर आप बहुत आगे तक अगर जाना चाहते हैं तो एक बात आप समझिए, ये बिजनेस आपका है। जितना जल्दी आप इस बिजनेस को सीख लेंगे, करने का तरीका समझ लेंगे और जितना जल्दी आप इसे खुद से करने की आप शुरुआत करेंगे, उतना ही तेजी से ये बिजनेस बढ़ने की शुरुआत आपके साथ हो जाती है। फॉलो अप इस बिजनेस के भीतर एक ऐसा पार्ट है, क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति की, जब हम लिस्ट बनाते हैं किस व्यक्ति को हमें प्लान देना है, तो बराबर एक डायरी उठाकर पेन लेकर हम उसकी लिस्ट बना लेते हैं। किसी व्यक्ति को प्लान देना है, हम उनके पास में जाकर अपना प्रेजेंटेशन हम शो कराते हैं। लेकिन असल जो सेल जो निकलती है, असल जो सेल जो निकल के आपके पास में जो आता है, वो आता है फॉलोअप की वजह से। फॉलोअप ये कला है। अगर आप इस कला को अगर आपने सीख लिया, इस कला को अगर आपने समझ लिया, ये कला को सीखने समझने के बाद आपका बिजनेस किस ऊंचाई पर जा सकता है, आप इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। प्लान दिखाने के बाद सबसे महत्वपूर्ण वाला जो काम होता है ना, ये होता है फॉलोअप करना। अगर इसमें अगर आपने इसके अगर आप मास्टर बन गए, बराबर कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे लोगों के सवालों का जवाब देना है, जब किसी व्यक्ति से प्लान देने के बाद उस व्यक्ति के पास दोबारा उनके घर पर अगर जाना है, तो क्या हमारा पहनावा होना चाहिए, किस तरह से हमें अपनी बातों को रखना चाहिए, कैसे हम उनके सवालों का जवाब दे सकते हैं, कैसे हम उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, कैसे हमारा बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, हमारा बिहेवियर होना चाहिए, हमारा एटीट्यूड होना चाहिए। ये हर एक छोटी छोटी चीजों पर अगर आपने ध्यान देने की अगर आपने शुरुआत की और आप अगर इस फॉलोअप के भीतर करने के अगर आप मास्टर अगर आप बन गए, तो विश्वास कीजिए, लोग बोलते हैं कि सेल नहीं आता, चुम्बक की तरह लोग आपके साथ जुड़ने के लिए लाइन लगाकर आपके पीछे दौड़ने की शुरुआत कर देते हैं, अगर आप सही तरीके से फॉलोअप करने की कलाकारी को अगर आप अपने भीतर डेवलप कर लेते हैं। सोचिए, ये मैं बात करता हूं शुरुआत से। होता क्या है कि जब भी हम किसी व्यक्ति को प्लान हम देते हैं, किसी सेमिनार में हम किसी व्यक्ति को कॉल करते हैं प्लान सुनने के लिए या प्लान देखने के लिए, या फिर हम किसी व्यक्ति के घर पर जाकर हम 1 to 1 किसी व्यक्ति को हम प्लान बताते हैं, या फिर कई बार हम लाइव ऑनलाइन भी किसी व्यक्ति को लाइव वेबिनार के माध्यम से लिंक भेजकर जब हम उस व्यक्ति को प्लान देते हैं, तो होता क्या है कि जैसे ही किसी व्यक्ति को हम सेमिनार हॉल में हम इन्वाइट करते हैं या किसी व्यक्ति के घर में जाके जब हम प्लान देने की हम शुरुआत करते हैं और अपना लैपटॉप हम खोलते हैं या अपना प्लान फोल्डर खोलते हैं, तो होता क्या है, जैसे ही हम अपना लैपटॉप खोलते हैं, हम अपना प्लान फोल्डर हम खोलते हैं, तो हमारा लैपटॉप खोलते ही, प्लान फोल्डर खोलते ही सामने वाला क्या बोलता है, अच्छा, आप भी किसी कंपनी के बारे में समझाने के लिए आए हैं, अच्छा, आपके पास भी कोई कंपनी का प्लान है। बोला, देखिए भाई साहब, हमने ऐसी बहुत सारे प्लान को सुना है, ऐसी बहुत सारी कंपनी को सुना है। आप एक काम कीजिए, ये अपना फाइल फोल्डर बंद कीजिए, ये अपना लैपटॉप बंद कीजिए। हम बहुत जानते हैं इन सब कंपनियों के बारे में, इन सब कंपनी में क्या होता है हमको अच्छे से पता है। मतलब सामने वाले ने ना हमारा प्लान सुना, ना हमारे प्लान प्रेजेंटेशन के बारे में जाना, लेकिन अपनी राय पहले से कायम क्या कर ली, ये वही कंपनी के बारे में प्लान बताने आए हैं और ये बकवास है, फालतू है, किसी काम का नहीं है। हम क्या करना शुरू कर देते हैं उस कंडीशन में, जब सामने वाला व्यक्ति कहता है कि प्लान बंद करो, हमें प्लान नहीं सुनना, हमें आपकी बातों को नहीं सुनना, तो हम क्या करना शुरू कर देते हैं ना, सामने वाले को समझाना हम शुरू करते हैं। सामने वाले को हम क्या कहना हम शुरू कर देते हैं कि देखिए साहब, एक बार प्लान सुनने में क्या जाता है, प्लान सुनने के बदले में हम आपसे कोई पैसा ले रहे हैं क्या, पैसा आपको देना है क्या, अरे सुनना ही तो है, अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं। हम अपनी बातों के हिसाब से हम उस व्यक्ति को कन्विंस करने की कोशिश करना हम शुरू कर देते हैं कि प्लान अच्छा लगे ना लगे, आप खाली सुनो तो सही हमारा प्लान, सुनने के बदले में थोड़ी आपको पैसा आपको देना है। तो अल्टीमेटली देखिए क्या होता है यहाँ पर, जब सामने वाले व्यक्ति ने आपको बोला कि अपना प्लान फोल्डर बंद करो, हमको आपका प्लान सुनना नहीं, आपका लैपटॉप बंद करो, हमको आपका प्लान हमको सुनना नहीं, लेकिन उसके बावजूद जब हम उस व्यक्ति को कन्विंस कर लेते हैं अपने प्लान को सुनने के लिए, तो पता उस व्यक्ति ने क्या किया, वो व्यक्ति करता क्या है। जैसे कि देखिए एक बोतल है, ये बोतल का ढक्कन है, अगर ये बोतल का ढक्कन अगर बंद हो, कोई एक बोतल और बोतल का ढक्कन अगर बंद हो, तो आप मुझे बताइए, बंद बोतल के ढक्कन जो बोतल के ऊपर लगी हुई है, क्या उसमें पानी अगर डालेंगे तो कुछ भी उस बोतल के भीतर जा सकेगा क्या, नहीं ना। ऐसे ही उस व्यक्ति के साथ होता है, जिस व्यक्ति ने आपको बोला ना कि अपना प्लान फोल्डर बंद करो, हमको आपका प्लान नहीं सुनना, अपना लैपटॉप आप बंद करो, हमको आपका प्लान अगर नहीं सुनना, तो उस कंडीशन में आज जब आप उस व्यक्ति को तैयार कर लेते हैं, अरे सुन तो लीजिए हमारा प्लान सुनने में क्या जाता है, देख तो लीजिए हमारा प्लान देखने में क्या जाता है, तो वो व्यक्ति आपकी बातों की वजह से आपके प्लान को सुनने के लिए तैयार तो हो गया, आपकी बातों की वजह से आपके प्लान को समझने के लिए तैयार तो हो गया, लेकिन उस आदमी ने आपके प्लान को सुनने से पहले ही क्या किया, आपने दिमाग के ऊपर एक ढक्कन लगा लिया
कि आप चाहे कितना भी समझाओ, आप चाहे कितना ही बताओ, अंत में मुझे ना ही बोलना है। मतलब सुनने से पहले ही उसने क्या डिसीजन ले लिया, मुझे करना नहीं है, मुझे समझना नहीं है, मुझे जानना नहीं है। अब जिस आदमी ने पहले ही दिमाग में ये डाल रखा है कि मुझे ना सुनना है ना समझना है, तो आप मुझे बताओ, बगैर सुने बगैर समझे जो आदमी आपकी बातों को सुन रहा है और प्लान खत्म होने के बाद जब उस व्यक्ति से बोलते हो कि भाई साहब कैसा लगा प्लान, समझ में बात आई, तो जिस व्यक्ति ने ध्यान से आपके प्लान को सुना ही नहीं, वो आपको क्या जवाब देने वाला है? जाहिर सी बात है, ठीक है, सोच के बताएंगे, देखते हैं, विचार करते हैं, या इग्नोर करने वाली बात या ना कहने वाली बात वो आपको लास्ट में कहने वाला है। कारण उस आदमी ने, उस व्यक्ति ने शुरू से ही आपके प्लान को ध्यान से आपको सुना नहीं। जिस आदमी ने ध्यान से आपके प्लान को सुना ही नहीं, समझा ही नहीं, तो क्या लगता है वो आदमी आपको सही फैसला कर सकता है कि मुझे इस काम को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अल्टीमेटली होता क्या ना कि हम में से कईयों को क्या लगता है कि एक बार जब मैं किसी व्यक्ति के पास प्लान देने के लिए जाऊंगा, तो सामने वाला व्यक्ति एक बार के प्लान देने के बाद ही वो हमारी बातों को समझ जाएगा और वो जुड़ जाएगा हमारे साथ में। दरअसल ऐसा होता नहीं है। दरअसल ऐसा होता नहीं। एक बार किसी व्यक्ति को प्लान देने से सामने वाले व्यक्ति को आपकी बातें समझ में आती नहीं। कारण कि पहली बार जिस व्यक्ति को आपने प्लान समझाया है, उस आदमी ने तो पहली बार में आपके प्लान को ध्यान से सुना ही नहीं, ध्यान से समझा ही नहीं। जब ध्यान से सुना ही नहीं, समझा ही नहीं, तो वो जुड़ेगा कैसे आपके पास में? वो क्यों आपको 15,000 दे, क्यों आपको 20,000 दे, बिना सुने बिना समझे? आप कहते हो कि जी सामने वाले को हम समझाने जाते हैं, सामने वाला हमको 15,000 नहीं देता क्योंकि 15,000 की चीजों से बहुत महंगी लगती है। आप गलत सोचते हैं। आदमी को अगर ये पता हो ना किसी भी चीज को लेने से क्या फायदा है, तो 15,000 तो बहुत छोटी बात है, उससे ज्यादा पैसा देने के लिए आदमी तैयार हो जाता है। आप जिन शहरों में रहते हैं उन शहरों में मोटरसाइकिल के शोरूम है ना, मोटरसाइकिल के शोरूम में आप जाओ, आपको क्या लगता है मोटरसाइकिल आज की तारीख में कितने रुपए में मिलती है? 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 से कम में मोटरसाइकिल नहीं आती। आप मुझे बताओ, सामने वाले को जब ये पता होता है कि इस मोटरसाइकिल को लेने से मुझे मेरी जिंदगी में क्या फायदा मिल सकता है, इसका इस्तेमाल करके मैं क्या फायदा ले सकता हूं, तो सामने वाला 50,000 भी देने के लिए तैयार है कि नहीं? जब उस व्यक्ति को यह पता हो ना कि 50,000 को देने के बदले में जो सामान मुझे मिलने वाला है या जो चीज मुझे मिलने वाली है, इसका फायदा मुझे क्या मिलेगा, तो 15,000 तो बहुत छोटी बात है। आदमी 50,000 और लाख लाख रुपए खर्च करके अपनी पसंद की, अपने काम की चीज को खरीद के ले आता है। आपको सामने वाला 15,000 रुपए क्यों नहीं देता? 15,000 देकर आपके प्रोडक्ट को खरीद के बारे में क्यों नहीं सोचता? कारण कि जिस बिजनेस को आप उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना, रियलिटी यह है कि उस व्यक्ति ने आपके बिजनेस को समझा ही नहीं है। अगर वो व्यक्ति समझता, तो जब आदमी 50,000 देकर मोटरसाइकिल खरीद सकता है, तो 15,000 देकर आपका प्रोडक्ट भी खरीद सकता है। अगर उस व्यक्ति को यह समझ में आ जाए कि आपके बिजनेस को क्यों करना है, आपके बिजनेस को करने से उस व्यक्ति को क्या फायदा है। हम अक्सर करके जब किसी व्यक्ति के पास में प्लान देने के लिए जाते हैं, तो हर बार उससे हम क्या बोलते हैं? प्लान देने के बाद जब किसी व्यक्ति से मुलाकात दोबारा करने आप जाते हैं, तो क्या बोलते हैं? भाई साहब कब जुड़ रहे हो, कब पैसा दे रहे हो, कौन सा प्रोडक्ट ले रहे हो, क्यों नहीं जुड़ रहे हो? मतलब हम अक्सर करके उससे प्रोडक्ट की बात करते हैं, जुड़ने की बात करते हैं, पैसे की बात करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो आपके साथ जुड़े तो क्यों, आपका प्रोडक्ट ले तो क्यों, आपके बिजनेस में आए तो क्यों, इससे उस व्यक्ति का फायदा क्या है, उस व्यक्ति को जुड़ने से क्या फायदा है। अगर उस व्यक्ति को यह समझ में आ गया ना कि उस व्यक्ति को आपके साथ में जुड़ने में क्या इंटरेस्ट है, उस व्यक्ति को आपके साथ में जुड़ने से क्या फायदा है, तो बिलीव करो, सामने वाला व्यक्ति जो 50,000 देकर अपनी काम की चीज खरीद सकता है, तो 15,000 देकर आपके साथ भी वो जुड़ने की तैयारी कर सकता है और आपके साथ भी जुड़ सकता है। आपको करना क्या है? जब भी प्लान देने के बाद किसी व्यक्ति से दोबारा मुलाकात करने के लिए उस व्यक्ति के घर पर आप जाते हो, उसे ये मत बोलो आप कब जुड़ रहे हो, ये मत बोलो कौन सा प्रोडक्ट ले रहे हो, ये मत बोलो कब पैसा दे रहे हो। उस व्यक्ति को हर बार जब भी उस व्यक्ति से मुलाकात करने के लिए आप जाओ, आपको उसे यह समझाना है कि उसे सेफ शॉप बिजनेस क्यों करना है, उसे एक कारण, उसे एक वजह, उसका एक रीजन, उसको आपको हर एक मुलाकात में उस व्यक्ति को देना है कि साहब अगर आप इस बिजनेस में जुड़ते हैं तो आपको यहाँ ये मिलेगा। अगली बार फिर आप जाइए, उसे फिर से एक नया कारण दीजिए कि साहब आप इस बिजनेस को अगर आप करना शुरू करते हैं तो आपको यहां से ये भी मिलेगा। तीसरी बार आप जाइए, तीसरा कारण आप उस व्यक्ति को दीजिए कि यहां जुड़ने से आपको ये मिलेगा। चौथी बार आप जाते हैं, चौथा कारण दीजिए। पांचवी बार जाते हैं, पांचवा कारण दीजिए। हर मुलाकात में, हर फॉलोअप की मुलाकात में आपके पास उस व्यक्ति को देने के लिए कारण होना चाहिए। इस बिजनेस को करने से उसे क्या फायदा मिल सकता है। विश्वास कीजिए, हर आदमी को अपनी जिंदगी में किसी ना किसी चीज की जरूरत है, किसी न किसी चीज की नीड है। हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ चाहता है, लेकिन क्या चाहता है ये आपको एक मुलाकात में कभी भी किसी व्यक्ति से आप गैस नहीं कर पाएंगे कि सामने वाला अपनी जिंदगी में क्या चाहता है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा अगर आप उनसे मुलाकात करेंगे तो हर मुलाकात में उस व्यक्ति को जब आप एक कारण बताएंगे, तो जो कमी उस व्यक्ति को अपनी जिंदगी में है वो कारण आपके हर मुलाकात में उस व्यक्ति को मिलेगा। और जब उस व्यक्ति को जो चाहिए अपने जीवन में, वो जब देने में आप कामयाब हो जाएंगे, तो विश्वास कीजिए वो व्यक्ति आपके साथ में जुड़ना शुरू करेगा। इसीलिए प्लान देने के बाद, क्योंकि पहली बार जब आपने उसे प्लान समझाया है तो उसने सुना ही नहीं है, समझा ही नहीं है, इसीलिए वो फैसला ले नहीं पाया। आपका काम क्या है? हर बार जब उससे मुलाकात करने के लिए जाइए, पैसे की बात मत कीजिए,
प्रोडक्ट की बात मत कीजिए, जुड़ने की बात मत कीजिए। हर बार हर मुलाकात में उससे क्यों जुड़ना है, अपनी तरफ से उसे कारण बताइए। आपका प्रोडक्ट लेने से उस व्यक्ति को क्या फायदा मिल सकता है, आपके बिजनेस को ज्वाइन करने से उस व्यक्ति को क्या फायदा मिल सकता है। आपको उसके फायदे की बात बतानी है, उसको उसके कारण की बात बतानी है, उसके कारण की बात बतानी है। देखिए, प्लान देने के बाद हर कोई व्यक्ति तुरंत निर्णय नहीं ले पाता। दोबारा मिलकर जब हम निर्णय लेने में उसकी जो हम मदद करते हैं, इसी मदद को हम यहाँ पर, इसी प्रोसेस को हम यहाँ पर फॉलो अप कहते हैं। एक बार में कोई भी व्यक्ति फैसला नहीं कर पाता कि उस व्यक्ति को ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हम मुलाकात करते हैं। तो मुलाकात करने के बाद जो हम उसको डिसीजन लेने के लिए तैयार करवा पाते हैं, उसी प्रोसेस को हम यहाँ पर फॉलोअप कहते हैं। स्टैटिक्स भी कहता है फॉलोअप का कि एक मुलाकात अगर आप किसी व्यक्ति से करते हैं तो एक मुलाकात में सिर्फ 2% लोग ही आपके साथ में जुड़ते हैं। मतलब 100 लोगों को आपने प्लान दिया तो 100 में से सिर्फ दो ही लोग ऐसे होते हैं जो एक बार प्लान देने के बाद फॉलोअप करने के बाद आपके साथ जुड़ जाते हैं। 3% लोग 2 मुलाकातों में जुड़ जाते हैं, 5% लोग 3 मुलाकात में जुड़ते हैं, 10% लोग 4 मुलाकातों में जुड़ते हैं, और 80% लोग, ये डाटा कहता है फॉलोअप का कि 80% लोग 5 से 12 मुलाकात करने के बाद जुड़ते हैं। यकीन मानिए, जो भी लोग आज इस बिजनेस के भीतर सफल हैं, कामयाब हैं, ये वो लोग हैं जो पहली बार में उन्हें भी ये बिजनेस समझ में नहीं आया था। वो भी 5 बार मुलाकातों के बाद, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 10 बार मुलाकातों के बाद वो बिजनेस में आए थे। जो लोग आपके साथ जो जुड़ेंगे ना, जो काम के जो लोग होंगे, जिसकी वजह से आपका बिजनेस आने वाले कल में बड़ा होगा, वो व्यक्ति एक बार की मुलाकात में नहीं आएगा। उनसे मिलने के लिए आपको कम से कम 5 से 12 बार मुलाकात करने का पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, धीरज आपको रखना पड़ेगा, पावर ऑफ 5। कई बार तो क्या होता है कि लोग एक बार मुलाकात करने के लिए जाते हैं, 2 बार मुलाकात करने के लिए जाते हैं, 1 बार 2 बार की मुलाकात में सामने वाले ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो हम क्या अजप्शन पाल लेते हैं, क्या हम अपने मन में ख्याल पाल लेते हैं, अरे वो सामने वाला तो करेगा नहीं, अरे वो तो जुड़ने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा, अरे वो तो हाँ ही नहीं बोलता। आज उस व्यक्ति ने आपको मना किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी मना जिंदगी भर के लिए उसने आपको कर दी है। आज उसने मना किया है, कोई बात नहीं, कुछ समय के बाद जाइए। जो आज उस व्यक्ति ने ना बोला है, आने वाले कल में वो आपको हाँ भी बोलेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जितने भी अच्छे और काम करने वाले लोग आपके बिजनेस के भीतर आते हैं, वो 5 से 12 मुलाकातों के बाद ही जुड़ते हैं। 1-2 मुलाकातों में आप ये डिसीजन अगर आप लेते हैं कि साहब ये तो करने वाला नहीं, ये तो जुड़ेगा नहीं, और उसके बाद आप गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो विश्वास कीजिए आप बहुत अच्छे लोगों को इस बिजनेस में लाने से, अपने नेटवर्क में लाने से आप चूक जाएंगे और आप फेल हो जाएंगे। तो कोशिश करें कि जितने भी लोगों को आपने प्लान दिया है, उनका जब आप फॉलोअप करने जाते हैं तो 5 से 12 बार फॉलोअप तो हर कंडीशन में करना ही करना आपको जरूर है। लेकिन इस बात का ध्यान और रखना है कि फॉलोअप करने का अंतराल हमारा क्या होना चाहिए। अगर आप 24 घंटे में फॉलोअप करते हैं, मतलब आज किसी व्यक्ति को आपने प्लान दिया और अगले दिन अगर आप उस व्यक्ति से मुलाकात करने के लिए अगर जाते हैं, इनके बारे में चर्चा करने के लिए जाते हैं, बिजनेस के बारे में बात करने के लिए जाते हैं, तो 90% संभावना है, 90% चांस है कि वो व्यक्ति आपके साथ में जुड़ जाएगा। क्योंकि आज आपने किसी व्यक्ति को कोई बात समझाई है, कल आप उस व्यक्ति से मुलाकात करने के लिए जाएंगे, तो जितना भी आपने एक दिन पहले समझाया है ना, वो सब कुछ उसकी मेमोरी में होगा, सब कुछ उसकी यादों में होगा, वो सारी बातें उसको याद होगी। 90% चांसेस है कि वो व्यक्ति आपके साथ जुड़ जाएगा। अगर आपने किसी व्यक्ति का प्लान दिया है और 48 घंटे के बाद आप फॉलोअप करने जाते हैं, मतलब 2 दिन के बाद आप किसी व्यक्ति को फॉलोअप करने के लिए जाते हैं, तो 50% चांसेस सिर्फ रहता है कि सामने वाला व्यक्ति आपके साथ में जुड़ सकता है। 50-50 मतलब 50% बातें उन 2 दिनों में भूल चुका होगा कि आपने प्लान में उस व्यक्ति को क्या समझाया है, और 50% बातें ही सिर्फ उसके दिमाग में रह गई होंगी। मतलब वो जुड़ भी सकता है और नहीं जुड़ सकता। लेकिन अगर आप 72 घंटे के बाद किसी को आप फॉलोअप करने के लिए जाते हैं, तो संभावना क्या बनती है, वो जुड़ भी सकता है और वो नहीं भी जुड़ सकता। क्योंकि 72 घंटे बाद है ना, अगर मैं आपसे ये बोलूं ना कि 3 दिन पहले आपने सुबह नाश्ते में क्या खाया था, तो 3 दिन पहले का तो नाश्ता आपने क्या लिया था सुबह, वो भी आपको याद नहीं होगा। तो आप मुझे बताओ, जिस व्यक्ति को आपके बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है, जिस व्यक्ति को आपके बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, और उस व्यक्ति को 3 दिन बाद आप फॉलोअप करने के लिए जाएंगे, तो उस व्यक्ति को क्या गरज लगी पड़ी है कि आपके प्लान को अपने दिमाग में याद करके रखे। उसे करना ही नहीं है तो वो क्यों अपने दिमाग में वो सारी चीजों को याद करके रखे। 72 घंटे के बाद इंसानी सोच भी कहती है कि जो भी उस व्यक्ति ने सुना है, देखा है, समझा है, उसके दिमाग से धीरे धीरे वो चीजें निकल जाती हैं। अगर आप लोगों को प्लान देने के बाद 72 घंटे तक आप लोगों को छोड़ देते हैं, 3-3 दिन तक अगर आप लोगों को छोड़ देते हैं, तो विश्वास करें आपके रिजल्ट्स बहुत कम हो जाएंगे। आपको करना, इस बात का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि आज आपने किसी को प्लान दिया, अगली मुलाकात 24 घंटे के बाद होनी चाहिए, और मैक्सिमम से मैक्सिमम 48 घंटे ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। उसके अगली तीसरी मुलाकात फिर से 24 से 48 घंटे के भीतर होनी चाहिए, फिर से उसकी अगली मुलाकात 24 से 48 घंटे के भीतर होना चाहिए। ये टाइम फ्रेम बराबर आपका चलना चाहिए। किसी व्यक्ति ने प्लान आपका सुना और उसने बोला साहब ठीक है, सोच के बताते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इंतजार करते रह जाइए।
कि हाँ चलो एक दिन आप इंतजार कर सकते हैं, 2 दिन इंतजार कर सकते हैं। ऐसा मत कीजिएगा कि मालूम पड़ा एक एक महीना आप इंतजार ही करते रहेगा, अरे वो सोचेंगे फिर बताएंगे, हमको फोन करेंगे। किसी व्यक्ति ने बोला ना कि मैं सोच के बताऊंगा या मैं विचार करता हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एक एक महीना इंतजार करते रह जाओ। अरे जरा सोचो ना, कोई बेटी का बाप भी अपनी बेटी के लिए जब कोई रिश्ता लेने ढूंढने के लिए निकलता है, और कोई बेटे का बाप जब ये कहता है कि ठीक है भाई साहब हम सोच के बताते हैं, और बेटी का बाप जब बेटे के बाप ने बोला हम सोच के बताते हैं, तो बेटी के बाप को क्या करने की जरूरत है, कितना समय इंतजार करने की जरूरत है? महीना, 10 दिन, 15 दिन, एक आध महीना। लेकिन मान लो अगर सामने वाला व्यक्ति 1 साल तक इंतजार करने में बैठा हुआ है कि वो सोचेंगे फिर हमको बताएंगे, और मालूम पड़ा 1 साल के बाद जब उनके घर में गया देखने के लिए कि भाई उन्होंने सोचा ही नहीं, अभी तक बताया ही नहीं, और 1 साल के बाद गया पूछने के लिए साहब क्या हुआ रिश्ते का, तो मालूम पड़ा उनके घर में तो 1 साल का मुन्ना खेल रहा होगा। तो इतना इंतजार करने की जरूरत नहीं है। हमें इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि किसी व्यक्ति को जब हमने प्लान दिया है तो हमारा जो अगला फॉलोअप जो होना चाहिए 24 से 48 घंटे के भीतर डेफिनेटली होना ही होना चाहिए। हर हाल में उस व्यक्ति से हमारी मुलाकात होना कंपलसरी है, बहुत जरूरी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, हर मुलाकात में यह जरूरी नहीं होता कि आप उनसे प्रोडक्ट की बात करें, उनको जुड़ने की बात करें, सिर्फ आपको उनको एक कारण बताना है। इस बिजनेस को करने से उन्हें क्या फायदा मिल सकता है, इस बिजनेस को करने से उनकी जिंदगी में क्या बदलाव हो सकते हैं, सिर्फ कारण बताना है। फॉलोअप का डाटा को रखने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त टूल हमारे सिस्टम के भीतर यहां पर मौजूद है, शुभारंभ। ये लिस्ट बुक, डाटा बुक के नाम से सिस्टम में जानी जाती है। ये बहुत ही जबरदस्त टूल है। अगर आप प्रॉपर वे में काम करने का तरीका अगर आप समझना चाहते हैं ना कि कैसे प्रॉपर तरीके से लिस्ट बनाई जाए, कैसे प्रॉपर तरीके से हमने किन किन लोगों का प्लान दिया उसका रिकॉर्ड रखा जाए, कैसे हमने किन किन लोगों का प्लान दिया है उनका हमने बराबर टाइम से हमने फॉलोअप किया कि नहीं किया, वो लिस्ट अगर आप रखना चाहते हैं तो मुझे लगता है ये टूल हर किसी व्यक्ति के पास में होना चाहिए। एक रेडीमेड ये टूल है, एक रेडीमेड टूल है। क्योंकि अगर आप डेटा को अगर ठीक से अगर आप रखना अगर नहीं जानते हैं ना, प्रॉपर डाटा को अगर आप रखना नहीं जानते हैं, तो बिजनेस का आपको अंदाजा नहीं लगेगा कि आपका बिजनेस किस करवट बैठ रहा है। और डाटा को अगर सही तरीके से अगर आपने रखना अगर सीख लिया ना, प्रॉपर लिस्ट बनाना आपने सीख लिया, प्रॉपर जिन जिन लोगों का अपना प्लान रखा उनका रिकॉर्ड रखना अगर सीख लिया, जिन जिन लोगों का अपना प्लान दिया है उनका बराबर आपने फॉलोअप आपने किया कि नहीं किया, वो रिकॉर्ड अगर रखना सीख लिया, ये शुभारंभ के भीतर ये फॉलोअप करने का ये डाटा है कि कैसे आप उस डाटा को रख सकते हैं। यहां पर आप देखेंगे कि सीरियल नंबर यहां लिखा है, नाम में जिस व्यक्ति का आपने प्लान दिया है उस व्यक्ति का नाम आप लिख लीजिए, सामने वाला कॉन्टैक्ट नंबर आप उस व्यक्ति का लिख लीजिए, इनवाइटेड बाय, आपकी टीम में किस व्यक्ति ने उस व्यक्ति को आपको आपके माध्यम से प्लान दिखवाया है वो आप नोट कर लीजिए। प्लान दिया, शोधा प्लान, राउंड द सर्कल किया कि नहीं किया, घर में आपने उसे प्लान दिया तो होम विजिट आपने उस व्यक्ति का किया था या नहीं किया था, आपने दूसरी बार आपने उस व्यक्ति का फॉलोअप किया या नहीं किया, अगर किया तो टिक लगाइए, नहीं किया तो खाली छोड़िए। फोर्थ बार आपने उसे, तीसरी बार आपने उसका फॉलोअप किया कि नहीं किया, किया तो टिक लगाइए, नहीं तो खाली छोड़िए। ऐसा ही फोर्थ कॉलम, चौथी बार आपने उसका फॉलोअप किया कि नहीं किया, किया तो टिक लगाइए, नहीं तो खाली छोड़िए। पांचवी बार आपने उसे फॉलोअप किया कि नहीं किया, किया तो टिक लगाइए, नहीं तो खाली छोड़िए। इससे होता क्या है कि आपने जिन जिन लोगों का प्लान आपने या आपकी टीम के माध्यम से किया गया है उन लोगों का बराबर समय से फॉलोअप हुआ है या नहीं हुआ है। एक डेटा आपके सामने जब होता है ना तो आपको खुद अंदाजा होता है कि आपकी सेलें कहां गड़बड़ हो रही है, आपकी सेलें बिजनेस में क्यों निकल पा रही है, क्यों नहीं निकल पा रही। अक्सर करके हमारा बिजनेस जब डाउन होता है ना, हमारा बिजनेस जब नीचे आता है तो हम गलतियां किसको देना शुरू कर देते हैं, हमारा अपलाइन हमको साथ नहीं देता, अरे सिस्टम साथ नहीं देता, ये कंपनी साथ नहीं देती, कंपनी के प्रोडक्ट ठीक साथ नहीं देते। जबकि रियलिटी क्या है ना, हम अपनी गलतियों के ऊपर काम नहीं कर पाते कि हम कमी कहां करते हैं। अगर आप प्रॉपर तरीके से डाटा रखना अगर सीख जाए ना, सही तरीके से लिस्ट बनाना अगर सीख जाए, ये शुभारंभ के भीतर प्रॉपर कैसे लिस्ट बनानी है वो लिस्ट बनाना आप शुरू कर दें, कैसे उस प्लान को हमें देना है, प्लान का रिकॉर्ड रखना अगर सीख लेंगे, किस किस व्यक्ति को हमें एक वीक में प्लान देना है वो रिकॉर्ड अगर आपने रख लिया, कैसे बराबर हमने लोगों का फॉलोअप किया वो अगर आपने रिकॉर्ड रखना अगर सीख लिया, तो बिलीव कीजिए सेल आने की संभावना कई गुना आपके साथ बढ़ जाती है। ये टूल आप भी इस्तेमाल कीजिए, ये टूल आप अपनी टीम में भी इस्तेमाल करना सिखाइए। जितने भी लोग मार्केटिंग के फील्ड में हैं, ज्यादातर लोग मार्केटिंग के जो फील्ड में है ना, अगर आप देखेंगे चाहे वो एमआर हो, मेडिकल के फील्ड में कोई एमआर हो या किसी भी फील्ड में अगर कोई व्यक्ति मार्केटिंग करता है तो हर व्यक्ति के पास में डाटा बुक होता है। इस बिजनेस को आप कैसे करना चाहते हैं, मतलब सिर्फ दिमाग से करना चाहते हैं या खेल खेल में मजाक मजाक में कर रहे हैं या प्रोफेशनली कर रहे हैं। अगर आप इस काम को प्रोफेशनली अगर आप कर रहे हैं ना तो बराबर एक डेटा को आपको मेंटेन करने की जरूरत पड़ेगी। अगर बिना डेटा के अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको खुद को अंदाजा नहीं होगा कि आप और आपकी टीम किस डायरेक्शन में जा रही है, किस दिशा में जा रही है, आपका बिजनेस कहां जाएगा। डाटा को रखना सीखिए, प्रोफेशनल बनिए और प्रोफेशनल तरीके से आप करने की कोशिश कीजिए। फॉलोअप करने के लिए जब आप जाते हैं तो कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। इन बातों को आप जरूर दिमाग में रखिए और अपनी टीम को भी इस बारे में जरूर बताइए। प्लान दिखाने के बाद याद रखिए
जो जो पॉजिटिविटी जो डेवलप होती है किसी आदमी के दिमाग में, वो सिर्फ 72 घंटे तक ही चलेगा। उसके बाद अगर आप फॉलोअप करते हो, संभावना है कि वो आदमी जुड़ भी सकता है और वो आदमी नहीं भी जुड़ सकता है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि प्लान देने के बाद 24 से 48 घंटे के भीतर उस व्यक्ति का हर हाल में फॉलोअप होना चाहिए, चाहे वो प्लान आपके माध्यम से हुआ हो, चाहे वो प्लान आपकी टीम के माध्यम से हुआ हो। 48 घंटे से फॉलोअप किसी भी कीमत पर करना बहुत जरूरी है। और अगर आप इस बिजनेस में नए हैं, आपको भी अगर ये फॉलोअप करना नहीं आता, पहली बात तो मैं जरूर कहूंगा कि ये बिजनेस आपका अपना है। जब तक ये बिजनेस को करने की कलाकारी आप खुद नहीं सीखेंगे, खुद करना इसे नहीं शुरू करेंगे, तब तक ये बिजनेस जबरदस्त तरीके से नहीं चलेगा। कोई चीज अगर आपको नहीं आती, कोई बुराई नहीं है, लेकिन जितनी जल्दी हो सके, जिस चीज में आपका हाथ कमजोर है, आपको प्लान देने में थोड़ा डर लगता है, प्लान देना सीख लीजिए। आपको फॉलोअप करने में डर लगता है, फॉलोअप करना सीख लीजिए। और अगर फॉलोअप करना नहीं आता, तो जब भी कभी आप फॉलोअप पे जाए तो अपने किसी भी एक्टिव अपलाइन को अपने साथ में आप जरूर लेके जाइए। अगर आप नए हैं, अभी अभी आपने बिजनेस को ज्वाइन किया है, अभी आप लर्निंग फेज में हैं, तो अपने अपलाइन के साथ फॉलोअप करने जाइए। और जब आप अपने अपलाइन के साथ फॉलोअप करने के लिए जाइए, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, जब आपके अपलाइन आपके साथ में हो तो आपको कम बोलना है। वहां सिर्फ अपने अपलाइंस का परिचय खाली अपने गेस्ट के साथ में खाली करवा दीजिए, और गेस्ट के साथ उनका परिचय करवाने के बाद आप चुपचाप बैठिए, एक डायरी और एक पेन खोलकर आप उनके साथ में बैठ जाइए। जो बातें वो उनको समझा रहे हैं, जो बातें उन्हें वो बता रहे हैं, आपका काम क्या है, अपनी अपलाइन को देखें कि वो कैसे अपना काम करते हैं, कैसे उस व्यक्ति का जवाब दे रहे हैं, कैसे उस व्यक्ति का संदेह दूर कर रहे हैं, वो प्रोस्पेक्ट को, जिस व्यक्ति को आपने प्लान दिया, उस गेस्ट को कैसे निर्णय लेने में उसकी मदद कर रहे हैं, कैसे उसको हैंडल कर रहे हैं, कैसे सवालों का जवाब दे रहे हैं, कैसे वो हैंडल कर रहे हैं। डायरी पेन लेकर हर बात को नोट करते रहिए। फॉलोअप में अगर आपके अपलाइन आपके साथ में है तो कोशिश करें वहां कम से कम बोलिए। वहां आपका काम सीखने का है, लर्निंग का है, लर्निंग वाला मोड है, वहां पर सीखने की कोशिश कीजिए। जितना ज्यादा सीखने पर ध्यान देंगे, उतना आपको भी पता चलेगा कि किसी गेस्ट को कैसे हैंडल किया जाता है। याद रखिए, कभी भी आप फॉलोअप करने के लिए आप जाते हैं तो बहस में किसी भी तरह से मत फंसिए। बहस करने का मतलब कई बार क्या होता है ना, तो लोग क्या बोलते हैं, किसी व्यक्ति को फॉलोअप करने के लिए जाते हैं, अरे वो तो बड़ा टेढ़ा आदमी था, लेकिन मैं भी कौन सा कम था, मैंने भी उसको उसका एकदम सारे स्क्रू नट बोल्ट सारे मैंने टाइट कर दिए, और सर वो कह रहा था ऐसा ऐसा होता है, ऐसा होता है, मैंने उसको एकदम फिट कर दिया। आप मुझे बताओ, आपने उस व्यक्ति को फिट तो कर दिया, लेकिन फिट करके आप उस जंग को जीत गए या हार गए? आपका मकसद क्या था? सामने वाले व्यक्ति को कन्विंस करके आपको उस व्यक्ति को अपना पार्टनर बनाना। लेकिन आप मान लो उस लड़ाई को जीत भी गए, उस बहस को अगर आप जीत भी गए, तो सामने वाले व्यक्ति के मन में आपको लेकर तो नेगेटिविटी आ गई ना, यार ये आदमी बड़ा जिद्दी आदमी है, यार ये आदमी उलझता बहुत ज्यादा है, आप उस व्यक्ति को पसंद नहीं आए। तो कल को व्यक्ति अगर बिजनेस करना भी चाहेगा तो क्या लगता है आपके साथ वो जुड़ना चाहेगा? आपका बिजनेस अगर 1% भी अगर उसके दिमाग में अच्छा लग भी रहा है तो करेगा क्या? नहीं ना। कई बार होता है कि लोग प्लान देने के लिए जाते हैं, बहस करने में फंस जाते हैं। मालूम पड़ा भाजपा सरकार की कभी बातें कर रहे हैं, कभी कांग्रेस की बातें कर रहे हैं, कभी आपकी बातें कर रहे हैं। अरे ठीक है, पॉलिटिक्स की बातें कर कर आप वहां पर हासिल क्या कर लोगे? बहस करके आप हासिल क्या कर लोगे? कहते भी है ना, हार कर भी जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो अगर कोई बहस अगर आप हार भी गए, लेकिन सामने वाले व्यक्ति का दिल अगर आपने जीत लिया, तो वो जीत भी तो आपके मायने रखती है ना। अल्टीमेटली वहां पर मकसद क्या है? सेल करना, बहस करना नहीं। तो कभी भी फॉलोअप करने के लिए जाइए, वहां पर बहस करने के चक्कर में आपको फंसना नहीं है। कभी भी बिजनेस को गिर पर के प्रमोट नहीं करना है। हमको अक्सर करके क्या लगता है कि जिस काम को मैंने करना शुरू किया ना, एक काम बहुत छोटा काम है, बहुत बहुत छोटा काम है, तो हम ऐसे सामने वाले व्यक्ति के सामने बिहेव करते हैं कि जैसे मान लो हम बहुत छोटे हैं, हम बहुत कमजोर हैं। मेरे यार, बहुत छोटे बहुत कमजोर नहीं हो। मुझे बताओ, किसी व्यक्ति को अगर लाखों कमाने का रास्ता अगर दे रहे हो, तो लाखों कमाना आज की तारीख में छोटी बात है क्या? बहुत बड़ी बात है। और सामने वाले व्यक्ति को लाखों कमाने का रास्ता दे रहे हो, तो सबसे पहले अपना पोस्चर, अपना एटीट्यूड बहुत हाई लेवल का करके रखो। देने वाले हो आप, और किसी व्यक्ति को अगर आप कुछ देते हो तो देने वाले का पोस्चर बहुत हाई होता है, उसका एटीट्यूड बहुत हाई होता है। गिविंग एटीट्यूड से सामने वाले व्यक्ति को मतलब देखो, गिविंग एटीट्यूड अपने दिमाग में रखो। गिर पड़ के ये बिजनेस प्रमोट मत करो, अरे भाई साहब जुड़ जाओ, आप नहीं जुड़ोगे तो हमारा क्या होगा, हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी ना। ये एटीट्यूड अगर रखेंगे, कमजोर बेचारा अगर महसूस करवाएंगे, तो सामने वाला व्यक्ति कोई भी बेचारे का हाथ पकड़ कर नहीं बढ़ना चाहता। आप ओनर हो, किसी व्यक्ति को कुछ दे रहे हो, तो गिविंग एटीट्यूड के साथ में ये व्यक्ति को देने की बात करो। किसी भी व्यक्ति को ये मत कहो कि बगैर कुछ किए आपको पैसा मिलेगा। झूठे वादे नहीं करने, बगैर कुछ किए पैसा नहीं मिलेगा, ऐसा कहकर आने वाले कल में आप फंसने वाले हो। मैं काम करूंगा आप पैसा कमाओगे, ऐसा कहना भी बिल्कुल गलत है। ऐसा कभी नहीं कहना कि साहब आप जुड़ जाओ, आपको कुछ भी नहीं करना, खाली आप जुड़ जाओ, बाकी तो सारा काम हम कर देंगे, आप लेफ्ट राइट सब चला देंगे, आपका खाली घर में खूब पैसा आएगा। क्या सच में आप ऐसा कर सकते हो?
जो चीज आप कर नहीं सकते हो, आज वो वादे आपने कर लिए और कल वो वादे आप पूरे नहीं कर पाए, तो सामने वाला व्यक्ति क्या करेगा? जुड़कर भी आपने क्या हासिल कर लिया? जुड़कर आपने बहुत होगा तो आपने 1,000 रुपए का चेक बना लिया होगा, जुड़कर भी आपने बुलसाई आपने ले लिया होगा, बूस्टर इनकम आपने हासिल कर लिया होगा, लेकिन अल्टीमेटली आप क्या चाहते थे? वही 500 रुपए कमाना, वो 1,000 रुपए कमाना, वो 4,500 कमाना, इतना ही आपका, इतना ही था ना? या लाखों कमाने का सपना था उस व्यक्ति के माध्यम से? अगर लाखों कमाना उस व्यक्ति का सपना था ना, तो ईमानदारी, वो वादे कतई मत करो जिन वादों को आप पूरा नहीं कर सकते। झूठे वादे बिल्कुल नहीं करने। कोई भी जानकारी आपको छुपाना नहीं है, क्योंकि आज अगर कोई भी जानकारी अगर आपने छुपा ली तो कल आपको इसका बहुत बड़ा नुकसान आपको होने वाला है। कोई भी जानकारी अगर आपने छुपाई, झूठे वादे किए, झूठे वादे आपने किए, तो गड़बड़ हो जाएगा। मान लो आज किसी व्यक्ति को झूठ मूठ बोलकर, सही गलत झूठ सच का साथ लेकर आप किसी भी तरह से आप किसी व्यक्ति को जोड़ लो, ठीक है, आज वो जुड़ गया, आज वो नया आदमी है, आपके झूठ सच को वो नहीं समझ पाया, आज वो नया है, क्या वो कल भी नया रहेगा? कल तो पुराना होगा ना, कल तो आपकी बातों को समझेगा ना, और कल जब आपकी बातें उसे समझ में आएंगी तो सामने वाले के दिमाग में क्या होगा? यार ये आदमी बड़ा बड़ा गलत है यार, ये कहता है ऐसा हम कर देते और देखो ये तो ऐसा हो रहा है, ये कहते थे यहां ऐसा होता है, यहां तो ये ऐसा होता है। आपकी बातें आज जो की, 6 महीने बाद जब उस व्यक्ति को पता चले ना, तो आज जो बातें आपने की है 6 महीने बाद भी वही बातें वही रहनी चाहिए। जो सच है सच के साथ चलो, ईमानदारी के साथ चलो, झूठ का सहारा मत लो। जितना ज्यादा झूठ का सहारा आप लोगे तो आने वाले कल में आपका बिजनेस आपका खराब होने वाला है, क्योंकि जो लोग आपके साथ जुड़े हैं विश्वास के दम पर जुड़े हैं, और 6 महीने बाद जब आपका झूठ सामने आएगा, विश्वास टूट जाएगा, और विश्वास अगर टूट गया तो जिस व्यक्ति के सहारे आप बड़े बड़े सपने आपने देखे थे, वो बड़े बड़े सपनों को चकनाचूर होने में टाइम कतई नहीं लगेगा। तो जरूरी क्या है? ईमानदारी से रिश्तों को डेवलप करो, ईमानदारी से बातें करो, बड़े बड़े वादे मत करो। फॉलोअप के भीतर जो सही है, जो एथिकल है, जो सच्चाई है, वही सारी बातें बताओ। कोई भी जानकारी को छुपाओ मत, हर जानकारी को सामने वाले व्यक्ति को बताओ, और किसी भी व्यक्ति के सेल का पैसा मत लगाओ। कई बार मैंने देखा है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि सामने वाला जुड़ नहीं रहा तो उसने मालूम पड़ा 4,000 दिया तो बाकी पैसा हमने मिला के उसका भेज दिया, या सामने वाला सेल नहीं दे रहा तो हमको उसको जोड़ने के चक्कर में हमने उसका पूरा पैसा ही लगा दिया कि वो जुड़ जाएगा और काम करेगा। आपने देखा होगा कि जिस व्यक्ति का भी अपने पैसा लगाकर किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराया ना, उस व्यक्ति ने आगे चलकर कोई काम नहीं किया होगा। पैसा देने से, पैसा लगाकर किसी व्यक्ति को जोड़ देने से आपको ये लगता है कि वो बहुत बड़ा काम करेगा, तो ऐसा होता नहीं। अगर ऐसा होता ना तो इस हिंदुस्तान में ढेर सारे करोड़पति अरबपति है, वो पैसा लगा लगा के लोगों को जोड़ लेते और वो डायमंड बन जाते और लाखों कमाते। तो यहां पर सेल निकलने की वजह से पैसा आता है, लोगों को सिर्फ जोड़ देने से पैसा नहीं आता। जिन लोगों को आपने जोड़ा, जुड़ने के बाद जब वो लोग काम करना शुरू करते हैं तो उनके काम करने की वजह से पैसा आता है। लोगों को सिर्फ जोड़ देने से पैसा आपके पास में नहीं आता है। जब तक किसी व्यक्ति का पैसा लगता नहीं है, उस व्यक्ति का इस बिजनेस में मन नहीं लगता है। कहते भी है ना, जहां लगता है धन वहीं आदमी का लगता है मन। जब सामने वाला व्यक्ति पैसा लगाता है ना, तो पैसा लगाने वाला व्यक्ति इस बिजनेस को सीरियसली लेता है, ध्यान देता है, इस बिजनेस को सीरियसली करने के बारे में सोचता है। तो किसी भी व्यक्ति को ज्वाइन कराने के लिए अपने पॉकेट से पैसा लगाकर मत किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराओ। अगर आप अपने पॉकेट से पैसा लगा लगा कर लोगों को ज्वाइन कराओगे तो आप मुझे बताओ कितने लोगों को ज्वाइन करा दोगे? 10 आदमी को अपनी जेब से आपने पैसा लगाकर ज्वाइन कराया तो 1.5 लाख तो ऐसे ही चला गया। 1.5 लाख आपने लगाकर कितना कमाया? कुछ भी नहीं ना, गया ना पैसा। तो अल्टीमेटली हमें करने की क्या जरूरत है? अरे हमको यहां से पैसा कमाना है, पैसा लगाना नहीं है, पैसा कमाना है। तो पैसा लगाकर किसी व्यक्ति को ज्वाइन कर अगर आप सोच रहे हो बड़ा काम होगा, तो ऐसा कतई नहीं होगा। तो किसी भी व्यक्ति के सेल में पैसा मत लगाइए, सीधी सीधी बात कीजिए, कोई घुमा फिरा के बातें मत कीजिए, झूठ वूठ मत बोलिए, गलत चीजों का सहारा मत लीजिए। सही चीजों का सहारा लेंगे, बिजनेस आपका लंबे समय तक जाएगा। जिन्होंने भी बिजनेस प्लान दिखाया है, इस बात का ध्यान रखना है कि आपके माध्यम से अगर आपने किसी व्यक्ति का प्लान दिया, आपकी टीम में कुछ लोग जुड़े हुए हैं और उस व्यक्ति का प्लान अगर आप देने के लिए जाए, तो एक बात का ध्यान रखना है कि जिस व्यक्ति को भी आपने प्लान दिखाया है, उन्हें प्लान दिखाने के बाद या तो उनसे आप बात करा दीजिए, या अगर संभव हो तो जिन्होंने आपको उनको प्लान देने के लिए बोला था या जिनके लिए आप प्लान देने के लिए गए थे, कोशिश करें उन्हें अपने साथ में लेके जाए। कारण क्या है? आपकी बातों पर भरोसा वो कम करेंगे, लेकिन जिनके माध्यम से आपने प्लान दिया है, अगर वो आपके साथ रहेंगे तो उनका विश्वास वो ज्यादा करेंगे। तो उस व्यक्ति को अपने साथ में लेके जाना बहुत जरूरी है। फॉलोअप के दौरान प्रोस्पेक्ट की सभी बातों को सुनना है और फिर अपनी राय देनी है। अक्सर करके क्या होता है कि फॉलोअप में हम खाली बोलते रहते हैं। हम पता है किसी व्यक्ति को हम जब सुनते हैं ना फॉलोअप में, तो हम क्यों सुनते हैं कि सामने वाला जो पूछ रहा है तुरंत हम पलट के इसका जवाब देंगे। मतलब हम सुनते ही लोगों को इसीलिए है ताकि हमको उसको तुरंत पलट के जवाब देना है। सामने वाले को इसलिए मत सुनो क्योंकि आपको उसका जवाब देना है।
बल्कि सामने वाले को इसलिए सुनो क्योंकि आपको सबसे पहले उस व्यक्ति को समझना है। जितना ज्यादा सामने वाले व्यक्ति को आप समझेंगे उतना उस व्यक्ति के इस बिजनेस में जुड़ने के कारण आपको समझ में आएंगे। उस व्यक्ति को ये बिजनेस क्यों करने की जरूरत है, क्या करने की जरूरत है। तो कोशिश करो जब भी आप फॉलोअप करने जाओ जितना ज्यादा हो सके सामने वाले को सुनो, गहराई सुनो, और उसके बाद अपनी राय समझाने के हिसाब से दो। ये हिसाब से नहीं कि मैंने आपकी बात सुन ली है, अब देखो मैं आपके सवाल का काउंटर में कैसे करता हूं, कैसे मैं इसका जवाब देता हूं। तगड़ा वाला जवाब देने से क्या फायदा है। अल्टीमेटली समझकर आपको उस व्यक्ति को समझाने की जरूरत है। इस बिजनेस में आने के बाद, इस बिजनेस में किसी भी व्यक्ति को आने के लिए जोर जबरदस्ती मत कीजिए। बस उस व्यक्ति को यह बिजनेस क्यों करना है ना, क्यों, मैं बार बार आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जबरदस्ती आप मान लो किसी व्यक्ति को जोड़ तो सकते हो। आपका साला है, कान पकड़कर बोलोगे साला जुड़ जाएगा। आपका जीजा है, पैर पकड़कर बोलोगे जीजा जुड़ जाएगा। लेकिन पैर पकड़ने से, कान पकड़ने से साला काम नहीं करेगा, जीजा काम नहीं करेगा। अल्टीमेटली बिजनेस में सिर्फ जोड़ना ही आपकी सक्सेस नहीं है, जोड़ने के बाद सामने वाला व्यक्ति बिजनेस करना चाहिए। सबसे बड़ा मोटो यह है, जुड़ने के बाद सामने वाले को यह बिजनेस करना चाहिए। और सामने वाला जुड़ने के बाद यह बिजनेस करेगा कब, जब उस व्यक्ति को यह बिजनेस समझ में आएगा। जब उस व्यक्ति को यह बिजनेस समझ में आएगा। ध्यान रखें, आप उसे जबरदस्ती जोड़ सकते हैं लेकिन काम नहीं करवा सकते। काम तो वो तभी करेगा जब उस व्यक्ति को यह बिजनेस समझ में आया होगा। तो आपका काम सिर्फ फॉलोअप में क्या है, जबरदस्ती जोड़ना नहीं, बल्कि उस व्यक्ति को हर बात से ये समझाने की कोशिश कीजिए इसे करने से उसकी जिंदगी में क्या फायदा हो सकता है, इसे करने से उस व्यक्ति को क्या मिल सकता है, इसे करने से उस व्यक्ति की लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं, उस व्यक्ति की अपनी जिंदगी में जरूरत है वो जरूरतें कैसे पूरी हो सकती हैं। सिर्फ वो चीजों के बारे में समझाने की खाली कोशिश कीजिए। हमेशा पॉजिटिव चीजों को ही उनके सामने लेके आइए। जितना ज्यादा पॉजिटिव चीजों को आप उनके सामने लेके आएंगे, सकारात्मक चीजों को उनके सामने लेके आएंगे, उतना ज्यादा वो डिसीजन लेने में वो तैयार होंगे। याद रखना, एक बार की कोशिश में कोई भी आदमी पॉजिटिव नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि किसी आदमी को आपने 5 प्लान दिए, पांच बार आपने किसी आदमी का फॉलोअप किया तो शुरू का जो 4 फॉलोअप था वो आपका बेकार चला गया। ना ना, ऐसा नहीं होता। मान लो कोई पत्थर था और किसी व्यक्ति ने हथौड़े से उस पत्थर को तोड़ने की कोशिश की, 9 बार उस पत्थर को उसने तोड़ा, हथौड़ा चलाया, लेकिन 9 बार पत्थर पर हथौड़ा चलाने से वो पत्थर टूटा नहीं, और 10वीं बार जैसे उसने हथौड़ा मारा पत्थर टूट गया। इसका मतलब 10वीं जो चोट थी वो ताकतवर थी, उसी चोट ने कमाल किया। ऐसा नहीं है, वो शुरू की जो 9 चोटें उस पत्थर पे पड़ी थी ना, वो 9 चोटों ने उस पत्थर को कमजोर किया था। 10वीं चोट में तो वो टूटा था। पहली चोट भी जब उस पत्थर पे पड़ी थी ना, तब भी उसमें कुछ ना कुछ बदलाव हुए थे, लेकिन बाहर से नहीं, अंदर से हुए थे। तो जब आप किसी व्यक्ति का फॉलोअप करने जाते हैं ना, आपको लगता है ना कि भाई मैं तो इस आदमी से 10 बार मिला था, 10वीं बार में इसने सेल दिया, तो वो 10वीं बार जो आपने मुलाकात की है, उस 10वीं मुलाकात में आपने कोई गजब की बात आपने उस व्यक्ति से की होगी, तभी आपके सामने, तभी आप उस सेल आपकी निकली है। ऐसा नहीं है। वो जो शुरू की जो 9 फॉलोअप जो आपने किए है ना, हर फॉलोअप में सामने वाला व्यक्ति कमजोर हुआ था। हर फॉलोअप में सामने वाले व्यक्ति ने आपकी बातों को समझा था। हर फॉलोअप में आपका और उसका रिश्ता बढ़िया बना था। वो हर फॉलोअप ने अपनी ताकत दिखाई है। 10वें फॉलोअप में तो वो टूटा है, 10वें फॉलोअप में तो वो सेल में कन्वर्ट हुआ है। तो हमेशा हर मुलाकात में पॉजिटिव चीजों को उस व्यक्ति के सामने लेके आना है। ज्यादा जरूरत नहीं दिखानी है कि जुड़ जाओ भाई, आज ही आप सेल दो, आज ही हमको आपका सेल चाहिए। मतलब हम हुक्का पानी लेकर हम उसके पास हम बैठे हुए हैं कि हम आपके घर पर आकर बैठ गए, और जब तक उठेंगे नहीं, जब तक साहब आप तिजोरी से निकालकर अपना पैसा आप दे दोगे, तब तक हम आपके घर से जाने वाले नहीं। मालूम पड़ा घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा हम फॉलोअप करने में लगे रहते हैं। मुझे आप बताओ, 4 घंटा फॉलोअप करने से वो सेल अगर दे देगा तो हमारा तो हर एसोसिएट हमारा 4 घंटा गैस के सामने बैठना शुरू कर देगा और सेल आना शुरू हो जाएगा। 4 घंटा बैठने से सेल नहीं आती है। अल्टीमेटली कितनी ज्यादा बार उस व्यक्ति से आप मुलाकात करते हैं, इस वजह से आपके पास में सेलें आती है। पेशेंस रखिए, हड़बड़ाइए मत। फॉलोअप धीरज रखने वाला काम है। एक बार में सेल नहीं आएगी, इस बात को गांठ बांध लीजिए। मैंने बोला ना, एक बार में कोई व्यक्ति सेल में अगर कन्वर्ट होगा तो वो सिर्फ 2% ही ऐसा होता है। और ये केस सिर्फ आपके पास में नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड सैनेरियो है कि 100 में से सिर्फ 2 लोग ही ऐसे हैं जो एक मुलाकात में जुड़ते हैं। इसका मतलब आपको अगर वो 98 लोग चाहिए, 98 वो लोग चाहिए, तो उसके लिए तो 5 से 12 बार आपको मिलना पड़ेगा ना। तो 5 से 12 बार मिलने का मतलब क्या, पेशेंस रखना पड़ेगा। फॉलोअप में उकताइए मत, परेशान मत होइए, अरे वो तो जुड़ ही नहीं रहा, अरे वो तो जुड़ ही नहीं रहा। फॉलोअप एक पेशेंस वाला काम है। पेशेंस रखकर आप लोगों से लगातार मिलते रहेंगे, धीरे धीरे वो आपकी तरफ झुकते चले जाएंगे, और अल्टीमेटली एक समय ऐसा आएगा कि वो सेल में कन्वर्जन आपके नेटवर्क में ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। आपके पास 2 वजहों से कामयाबी मिलती है। जो आपके पास में जो सेल आती है, जो आपके पास में सेल जो कन्वर्ट होते हैं, वो 2 वजहों से आपके पास में सेल आती है।
पहली बात कि आप किसी व्यक्ति को प्लान देने के बाद कितनी बार अपने गेस्ट से आप मिलते हैं। रिमेंबर, प्लान देने के अगले दिन आप अगर सोचते हैं कि 6 घंटा में उसके घर पर बैठ जाऊंगा, तो 6 घंटे में 6 दिन का फॉलोअप हो जाएगा। एक एक घंटा रोज का अगर फॉलोअप मैंने मान लिया तो 6 घंटा में बैठ गया तो 6 दिन का फॉलोअप हो गया। तो 6 दिन का फॉलोअप एक दिन में कर देने से काम नहीं चलेगा। मान लो 6 दिन का खाना, सवेरे का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, एक साथ 6 दिन का खाना आपके टेबल पर लाकर रख दिया जाए, बोला खा लो साहब, अगले 6 दिन आपको मिलने वाला नहीं। ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं ना। 6 दिन का खाना 6 अलग अलग समय में 6 बार में लोगों को चाहिए, है ना, 6 दिन में चाहिए। आप ये सोचते हो ना कि एक दिन बैठ के 6 घंटा बैठकर एकदम सेल को हम कन्वर्ट कर लेंगे, 6 दिन का काम एक दिन में निपट जाएगा। ऐसा नहीं होता। जितनी ज्यादा बार आप लोगों से मिलेंगे, ध्यान रखिए, ये फॉलोअप का यही सबसे बड़ा आधार है। जितनी ज्यादा बार आप लोगों से मिलेंगे, उतना ज्यादा सामने वाला व्यक्ति आपके बिजनेस की तरफ मोल्ड होना शुरू होगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि आप अपने गेस्ट से कितने अच्छे संबंध बनाते हैं। सामने वाला व्यक्ति जब आपके बिजनेस में आता है ना, वो आपकी कंपनी को नहीं जानता है, वो आपके प्रोडक्ट को नहीं जानता है, और सच कहूं ना, आपके बिजनेस प्लान पर उसको भरोसा भी नहीं होता है। चाहे आप कितना भी समझा लो, उसको भरोसा भी नहीं होता है। सामने वाला व्यक्ति कंपनी को ज्वाइन नहीं करता, सामने वाला आदमी प्रोडक्ट को देखकर नहीं जुड़ता, सामने वाला आदमी यहां पर बिजनेस प्लान को देखकर नहीं जुड़ता। शुरुआत में जो सामने वाला व्यक्ति जुड़ता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको देखकर जुड़ता है, आपका व्यवहार देखकर जुड़ता है, आपका अपनापन देख के जुड़ता है। तो जितनी ज्यादा बार आप उस व्यक्ति से मिलेंगे ना, आपका और उस व्यक्ति का सामंजस्य बनना शुरू हो जाएगा। आप जब उस व्यक्ति से मिलेंगे, वो व्यक्ति आपको समझेगा, आप उसको समझेंगे, और धीरे धीरे जैसे आपकी समझ और उस व्यक्ति की समझ लगातार अच्छी होती चली जाएगी, आपका रिश्ता बढ़िया होता चला जाएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी बातचीत, आपका उस व्यक्ति में अपनापन बढ़ता चला जाएगा। सिंपल सा काम करो ना, उस व्यक्ति के घर में आपको जाना है, आपको लगता है ना फॉलोअप में मैं जाऊंगा, मैं क्या करूंगा। कई बार लोगों को ये घबराहट होती है कि मैं फॉलोअप करने जाऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा, मैं क्या समझाऊंगा। अरे कुछ नहीं समझाना, फॉलोअप करने आप जाओ, फॉलोअप करने आप जाओगे, आपको समझाना क्या है? सिंपल सा काम, आपको फॉलोअप करने के लिए जाना है, आपको फॉलोअप करने के लिए जाना है। सबसे पहला काम क्या करना, अपने गेस्ट से संपर्क करना और उसे दोस्ती बढ़ानी है। और दोस्ती बढ़ाने के लिए दोस्त कैसे बनाए जाते हैं? दोस्त कैसे बनाए जाते हैं? अरे दोस्तों को बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि बात करने के लिए कोई कारण होना चाहिए, कोई मुद्दा होना चाहिए। अरे आप किसी व्यक्ति के घर में गए, रशिया यूक्रेन का वार चल रहा है, बात करो। बाल बच्चे कहां उनके पढ़ते हैं, बात करो। नौकरी में उनका कैसा चल रहा है, बात करो। दुकान में कैसा चल रहा है, बात करो। गर्मी बहुत है साहब आजकल, तो बात करो। मौसम के हाल पे बात करो। अल्टीमेटली सिर्फ बात होनी चाहिए, अल्टीमेटली सिर्फ बात होनी चाहिए। मियां बीवी का रिश्ता इतना बढ़िया क्यों है? सालों साल पूरी जिंदगी लोग निभा लेते हैं, क्यों? बात होती है। हमारे ग्रेट अपलाइन है, मेंटर हैं माननीय श्री विजयपाल सर, हमेशा एक बात कहते हैं, बात करने से बात बनती है, बात करने से बात बनती है। जितना ज्यादा उनसे आप बात करेंगे ना, उतना आपका रिश्ता अच्छा होता चला जाएगा। और बात करने के लिए कोई जरूरी नहीं कोई कॉमन टॉपिक चाहिए, सेफ शॉप के ऊपर ही मैं बात करूंगा तभी उनका और मेरा रिश्ता अच्छा होगा, तभी उनकी और मेरी दोस्ती अच्छी होगी। अरे बात करने के लिए तो कोई भी टॉपिक उठा सकते हो, उनके घर परिवार की बातें कर सकते हो, उनके रिश्तेदारों की बात कर सकते हो, उनकी नौकरी दुकान व्यापार की बात कर सकते हो, मौसम का हाल ले सकते हो, दुनिया की बातें कर सकते हो, कहीं की भी बातें कर सकते हो। मुझे आप बताओ, आपने प्लान दिया, प्लान देने के बाद अगले दिन आप उस व्यक्ति के पास में गए, दुनिया जहान की आप बातें कर रहे हो, लेकिन दुनिया जहान की बातें करने के बाद भी क्या सामने वाले को पता नहीं है कल आपने उस व्यक्ति को प्लान दिया, आज उसके घर में आप क्यों बैठे हुए हो, परसों फिर जाओगे, क्या उस व्यक्ति को पता नहीं है भाई साहब क्यों आए मेरे पास में? उस व्यक्ति को सब पता है, उस व्यक्ति को सब पता है। लेकिन जब आप इधर उधर की बातें करते एक समय ऐसा आएगा, उसी बातों में वो खुद ही कहना शुरू करेंगे, अरे भाई साहब वो आपने बताया था ना, काम तो बढ़िया था, थोड़ा उसी में इंतजाम करने में लगे पड़े, देखिए हो जाएगा, 1-2 दिन में अरेंजमेंट हो जाएगा, वहां से भी आने वाला, यहां से भी आने वाला है, तो उधर से कर लेते हैं। सामने वाला व्यक्ति खुद आगे बढ़कर आपको उस बारे में चर्चा करना शुरू करेगा। सबसे पहला काम क्या है? उससे दोस्ती बढ़ाना। और जब उस व्यक्ति से कई राउंड आप उस व्यक्ति से मिलेंगे ना, तो आपको पता चलेगा उसकी जिंदगी में चल क्या रहा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो अपनी लाइफ में अपनी चाहता क्या है, उसके जीवन की सबसे बड़ी समस्या को आपको खोजना है। कई बार ऐसा होता है कि जब आप उससे बातचीत करना शुरू करेंगे तो पता चलेगा कि भाई वो अपनी बेटी के लिए बड़ा परेशान है, शादी करने की उम्र बेटी की हो गई है, शादी करने के बारे में सोच रहा है, कहां से करे, कैसे करे, कोई रास्ता उसको समझ नहीं आ रहा। हो सकता है वो अपने बेटे के अच्छे लाइफ के बारे में सोच रहा है कि मेरा बेटा जवान हो गया, 12वीं पास कर गया, इंजीनियर बन गया या और कुछ हो गया, कैसे उसको सेटल करे। वो सोच रहा है कि अपनी लाइफ में मैं कैसे अपनी लाइफ को बढ़िया बनाऊं। पता नहीं, हर आदमी की जिंदगी में अलग अलग चैलेंज है, अलग अलग समस्या है। जितना ज्यादा आप लोगों से बात करेंगे ना, बात करने से आपको लोगों की समस्याओं का पता चलेगा, उनकी जिंदगी में चल क्या रहा है,
उनकी लाइफ में हो क्या रहा है, और जितना ज्यादा आप उनकी समस्याओं को खोजने में कामयाब हो गए, तो उस समस्या का इलाज सेप शॉप से कैसे हो सकता है, खाली आपको खाली वो बताना है कि भाई साहब, आप अपनी बेटी के लिए इतना परेशान हो ना, कैसे इसकी शादी करो, अगले 4-5 साल में शादी करेंगे, चिंता क्यों करते हो, बिजनेस करो, 4-5 साल डट के हम और आप दोनों भाई मिलकर मेहनत करेंगे, बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करेंगे, राजकुमारी की तरह आपकी बेटी की शादी होगी, देखना वो दिन आएगा। आप अपने बेटे का करियर सेटल करने के बारे में ज्यादा परेशान क्यों हो रहे हो? अरे अभी आपका बच्चा तो 17-18 साल का है ना, चलो मिलकर बिजनेस करते हैं, 4-5 साल डट के मेहनत करेंगे, एक जबरदस्त वाला स्टेबल वाला करियर आने वाले कल में आपके बच्चों को देंगे। आप अपनी लाइफ में पैसों को लेकर इतना परेशान क्यों हो, लाइफ में इतना टेंशन क्यों हो? चलो कोई बात नहीं, बिजनेस करते हैं मिलकर दोनों भाई, और आने वाले कल में बहुत बढ़िया जिंदगी बनाने के बारे में सोचते हैं। तो अल्टीमेटली जब आप उनसे बातचीत करेंगे ना, तब उनकी लाइफ में चल क्या रहा है उसका पता आपको चलेगा। और जब बातचीत करने की जगह आप दिमाग से वहां पर खेलेंगे कि सामने वाले ने कोई सवाल किया, झट से जवाब, सामने वाले ने कोई सवाल किया, झट से जवाब, सामने वाले ने कोई सवाल किया, झट से जवाब, आदमी क्या समझेगा, भाई ये तो बड़ा हाजिर जवाब आदमी है, वो आपसे सवाल ही करना बंद कर देगा। उसको क्या मालूम, उसको क्या बात समझ में आ गई, ये बस किसी भी तरह से मुझे फंसाने के चक्कर में लगा पड़ा है। फंसाना नहीं है मेरे यार, दोस्त बनाना है। क्योंकि सामने वाला व्यक्ति आपका अगर बिजनेस पार्टनर अगर बन गया ना, तो बिजनेस पार्टनर की जोड़ी बहुत लंबे समय तक चलेगी, दोनों मिलकर इस बिजनेस को बहुत आगे लेके जाओगे। लेकिन सिर्फ सेल्समैन की तरह अगर आप काम करने के बारे में सोचोगे, ये बिजनेस दो तरीके से होता है, या तो आप ये बिजनेस को सेल्समैन की तरह काम करो, या तो ये बिजनेसमैन की तरह काम करो। आपको चूज करना है, आपको किस वे में आपको ये बिजनेस को लेके जाना है। सेल्समैन का काम क्या है, किसी भी तरह से कोई भी सामान को बेच डालना। उसने कोई भी सामान को बेच दिया, कमीशन उसके घर में, और सामान उसके घर में पहुंच गया, वो आदमी अपने घर, और वो कमीशन लेके अपने घर। सेल्समैन को सिर्फ इतना ही रिश्ता होता है, किसी भी तरह से अपना माल बेचना, बेच के निकल जाना। लेकिन बिजनेसमैन के साथ ऐसा नहीं होता। हमारे और हम और आप लोगों ने जो करना शुरू किया, सेल्समैन वाला धंधा नहीं है कि हम सिर्फ कमीशन के लिए काम कर रहे हैं, सामने वाले को जोड़ दिया, मेरे पास कमीशन आ गया, कहानी खत्म, वो अपने घर और मैं अपने घर। ना मेरे यार, हम लोगों ने जिस धंधे में है ना, ये बिजनेस है, यू आर अ बिजनेसमैन। कि जब यहां किसी व्यक्ति को हम कुछ बेचते हैं ना, तो बेचने के बाद कहानी खत्म नहीं होती है, बेचने के बाद कहानी शुरू होती है, यहां से लाइफ शुरू होती है। वो हमारा पार्टनर बनता है, साथी बनता है, मिलकर जोड़ी बनाकर फिर हम काम करने की शुरुआत करते हैं। कमीशन ले पाने वाले सेल्समैन के एटीट्यूड से काम मत करो, मुनाफा कमाने वाले बिजनेसमैन के एटीट्यूड से इस काम को करने की शुरुआत करो। रिश्ता बनाओ, बॉन्डिंग बनाओ। जितनी अच्छी बॉन्डिंग होगी, जितना अच्छा बॉन्डिंग होगा, उतना ही बढ़िया आपका बिजनेस यहां पर चलने की शुरुआत होगी, उतना ही बड़ा काम यहां पर होने की शुरुआत होगी, उतना ही बड़ा गेम आप आपके यहां पर खेल पाओगे। तो सबसे बड़ी जरूरत क्या है कि सामने वाले को अपना दोस्त बनाना, सामने वाले को जरूरत को समझना। और फॉलोअप सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पर टिकी हुई है कि आप किसी व्यक्ति को प्लान देने के बाद कितनी बार आप मुलाकात कर पाते हैं। जितना ज्यादा आप उनसे मिलेंगे, उतना आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपका तालमेल, आपका व्यवहार, आपका रिश्ता बढ़िया बनेगा। और जितना ज्यादा अच्छा रिश्ता आप लोगों से बना लेंगे, आने वाले कल में ना केवल वो व्यक्ति आपके साथ जुड़ेगा, बल्कि बहुत जबरदस्त काम करने वाला, एक जिम्मेदारी लेने वाला, एक जबरदस्त लीडर बनकर आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला आपका साथी बनेगा। तो ये दोस्तों आज की मेरी बातें थी फॉलोअप के ऊपर, और फॉलोअप के बारे में और भी बातें आपसे करेंगे, क्योंकि समय आगे बढ़ रहा है, तो फॉलोअप के ऊपर आप आगे बातें करेंगे। तो मैं एक बार फिर से आज के इस सेशन के लिए मुझे यहाँ पर हमारे ग्रेट मेंटर, हमारे ग्रेट आदर्श माननीय श्री महागुरु जी, हमारे श्री नरसी ग्रेवाल सर ने मुझे यहाँ पर मौका दिया, इसके लिए मैं एक बार फिर से दिल की गहराई से सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सर। थैंक यू वेरी मच सर, जो आपने मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया। शुक्रिया सर। थैंक यू अजय जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉलोअप के ऊपर जो बात की, रियली में मजा आ गया, और बहुत ही मतलब एजुकेशन वाली रही, और लोगों की जिंदगी बदलने वाली सारी बातें रही। और जो ये बातें हैं बिल्कुल प्रिंसिपल है, इनको जो जो फॉलो करेंगे, मुझे पक्का यकीन है आने वाले टाइम में बहुत जल्दी डायमंड और यूनिवर्सल क्राउन मेंबरशिप तक पहुंचेंगे। तो एक बहुत जोरदार तालियां हो जाए हमारे क्राउन लीडर मिस्टर अजय पंडित जी के लिए, बहुत जोरदार तालियां।